Hello students, how are you all? I hope you will be fine at home. Previous class में चैप्टर नंबर 2 सुनने की कहानी आपने पढ़ा था. आज पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 3 पंच परमेश्वर, जो एक मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखी हुई एक कहानी है. इस पाठ का उद्देश्य है बच्चों में न्यायप्रियता, उत्तरदायित्व की भावना पैदा करना और किसी भी परिस्थिति हो हमेशा हमें न्याय का साथ देना चाहिए. चलते पेज नंबर 20 पढ़ते हैं. जुम्मन शेख और अलगू चौधरी एक अच्छे दोस्त थे. उनकी साझे की खेती होती थी. दोनों एक दूसरे पे बहुत ज़्यादा विश्वास करते थे. जुम्मन जब भी कहीं जाता था वो अपना घर अलगू चौधरी को सौंप के जाता. अलगू कहीं बाहर जाता तो जुम्मन के भरोसे छोड़ देता अपना घर. जुम्मन शेख की एक बूढ़ी मौसी थी जो उसके पास थोड़ी सी जमीन जायदाद थी, लेकिन उसके निकट संबंधियों में कोई नहीं था. जुम्मन ही लंबे चौड़े वादे करके और वो जमीन जायदाद अपने नाम लिखवाने के लिए सोचा. जब तक कि जमीन की रजिस्ट्री नहीं होती तब तक मौसी का खूब आदर सत्कार करता, देख रेख करता. लेकिन जैसी रजिस्ट्री हो गई, रजिस्ट्री होने के बाद ही वो क्या किया, मौसी को नित्या भरी कड़वी बातें सुनाने लगा, अपमान करने लगा और पेट भर खाने भी नहीं देता था, उसको खाना भी नहीं देता था. और कुछ दिन तो ऐसे ही चला. लेकिन क्या हुआ, मौसी को सहा नहीं गया. उसने क्या किया, अलग रहने के लिए जुम्मन से गुजारिश की. तो जुम्मन ने उत्तर दिया, रुपए क्या यहाँ फलते हैं? जुम्मन ने नम्रता से पूछा. मुझे यह रूखा सूखा नहीं चाहिए, जुम्मन गंभीर स्वर में जवाब दिया. तो कोई यह थोड़े ही समझा था कि तुम मौत से लड़कर आई हो, जुम्मन ने गंभीर से जवाब दिया था. मौसी को बहुत ज्यादा बुरा लगा. उसने सोचा मैं पंचायत जाऊंगी और पंचायत में फैसला होगा. तो इस तरह से जुम्मन जो था वो बहुत खुश हुआ. कहा ठीक है, जाइए आप पंचायत में. मुझे भी यह रात दिन की खटपट बिल्कुल पसंद नहीं है. पंचायत में किसकी जीत होगी, इस विषय पे जुम्मन को कुछ भी संदेह नहीं था. ऐसा कौन है जो उसको दुश्मनी या शत्रु बनाएगा, ऐसा कौन कहता था? जुम्मन कहता था. संध्या का समय था. पेड़ के नीचे पंचायत बैठी थी. जुम्मन शेख ने पहले से ही सारा प्रबंध रखा था. पंच लोग बैठे थे. बूढ़ी मौसी भी विनती की कि आज 3 साल हो गए, मेरी सारी जायदाद जो है मेरे अपने भांजे जुम्मन के नाम कर दी है. आप लोग जानते ही है, जुम्मन मुझे जीवन भर रोटी कपड़ा देने के लिए कहा था और साल भर तो मैंने रोध होकर काटा. पर क्या हुआ, रात दिन का मुझे सह नहीं जाता. अब वो ना ही मुझे पेट भर खाना देता, ना ही अच्छे से कपड़ा देता मुझे पहनने को. तुम लोग ही कोई राह निकालो. किसने कहा था? जुम्मन शेख की मौसी ने कहा. मैं पंचायतों को हुक्म सिर माथे चढ़ाऊंगी, मौसी ने कहा. सरपंच किसे बनाया जाए, इस फैसले को भी लेके जुम्मन शेख और मौसी में कुछ कहा सुनी हो गई. मौसी बोली, खुदा से डरो. पंच ना किसी के दोस्त होते ना किसी के दुश्मन होते हैं, और तुम्हारा किसी पर विश्वास ना हो तो जाने दो, मैं अलगू चौधरी को ही अपना सरपंच बनाती हूँ. तो जुम्मन शेख आनंद से फूल गए. वो बहुत ज्यादा खुश हो गए क्योंकि वो उनके मित्र थे. वो सोचते थे कि मेरा दोस्त है और मुझे मेरे हक में फैसला सुनाएगा, मुझसे दुश्मनी तो लेगा नहीं. बट ऐसा हुआ नहीं. जैसे ही जुम्मन से अलगू चौधरी ने प्रश्न करना पूछना शुरू किया, इतनी ही देर में ऐसी काया पलट हो गई कि मेरा जो दोस्त है मेरे ही खिलाफ हो गया. किसने कहा था? जुम्मन शेख ने कहा था. इतने दिनों की दोस्ती भी कुछ काम में ना आई. तो अलगू ने भी फैसला सुनाया. जुम्मन शेख पंचों ने इस मामले पर विचार किया. मौसी को महीने का खर्च दिया गया. अगर वो महीने का खर्च नहीं दिया जाएगा तो उससे सारी रजिस्ट्री जो है वो रद्द किया जाएगा. ये सुनकर तो जुम्मन तो और भी ज्यादा गुस्सा हो गया. वो अपनी दोस्त से साथ दुश्मनी मोल ले लिया. इस फैसले से अलगू और जुम्मन की दोस्ती जड़ थी वो हिल के रह गई. लेकिन क्या है कि उसी तरह जैसे कि तलवार ढाल से मिलती है, जुम्मन के चित्त में थोड़ी की कुटिलता आठों पहर खटकती रहती थी. किसी भी तरह वो बदला लेने के लिए सोचता रहता था कि कब अवसर मिले, और जुम्मन सोचता था कि कब अवसर मिले मैं अलगू चौधरी से जरूर बदला लूंगा. तो आई होप आपको इतना समझ में आया होगा. थैंक यू क्लास.